हेलो 12th क्लास। आई होप आप सभी सीयूटी की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अगले महीने ही सीयूटी का एग्ज़ाम होने वाला है। हमें टेंटेटिव डेट के बारे में पता है कि ये एग्ज़ाम 11 मई से लेकर 31 मई के बीच में होंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो कि सीयूईटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सीयूईटी एक ऐसी की है जो हमारे लिए बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के दरवाजे खोलती है, जिसमें से बीएचयू यूनिवर्सिटीज़, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ और जेएनयू यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। और ये बात हम सभी जानते हैं कि एक स्टूडेंट की लाइफ में यूनिवर्सिटी कितना मैटर रखती है। तो आज की वीडियो को प्लीज़ ध्यान से सुने और इसको आगे शेयर करें। और अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए, जैसे कि मैं आगे क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ सीयूईटी के लिए, 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो ये क्रैश कोर्स भी आप इसको मान सकते हैं। तो सबसे पहले ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीयूईटी के बारे में जानेंगे। तो ये एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जो सभी बच्चों को देना होता है, जो भी कॉलेज में एडमिशन, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन चाहते हैं। तो अगर हम इस एग्ज़ाम की बात करें तो इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। अगर हम पहले सेक्शन की बात करें तो उसमें लैंग्वेजेस आती हैं, जिसमें आप हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम दूसरे सेक्शन की बात करें तो उसमें वो चीज़ें पूछी जाती है जो आपने 12th क्लास में पढ़ी होती हैं। तो फॉर्म फिल करते वक्त आपने ये जरूर ध्यान दिया होगा कि आपने उन्हीं सब्जेक्ट्स को चुना होगा जिसकी पढ़ाई आपने 12th में करी है। अगर हम सेक्शन 3 की बात करें तो ये एक जनरल टेस्ट है, जिसके अंदर आपसे मैथ्स, रीजनिंग, इस तरीके की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके -1 नंबर कटते हैं, और अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। तो अब हम सबसे पहले बात ये करते हैं कि सेक्शन 1 जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड है, उसमें हमें क्या पढ़ना होता है। उसमें हमें सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, अपनी रीडिंग पर ध्यान देना होता है, क्योंकि उसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जैसी चीज़ें आती है। अगर आप इंग्लिश में आपको डर लगता है तो प्लीज़ आप अभी से रोज़ डेली 3-3 कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। जैसे कि अपनी वोकैबुलरी पे काम करना, उसके बाद सिनोनिम्स के बारे में जानना, और ग्रामर के बारे में अच्छी नॉलेज लेना। ये आपका सेक्शन 1 में पूछा जाएगा। और सेक्शन 1 में टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस करने होते हैं। उसके बाद हम सेक्शन 2 की बात करेंगे, तो इसमें आपके वो सभी स्पेसिफिक सब्जेक्ट आ जाएंगे जो आपने स्कूल में पढ़े होंगे। तो आई थिंक सेक्शन 2 के लिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी पढ़ा है 12th में उसको दोबारा से रिवाइज करिए, और एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक है इसकी तैयारी करने के लिए। उसके बाद अगर हम सेक्शन 3 की बात करें तो ये एक जनरल टेस्ट है, जिसमें करंट अफेयर्स और जनरल मेंटल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी चेक की जाती है। और रीजनिंग भी इसके अंदर देखी जाती है। क्लास 8, 9, 10th की मैथ्स आप इसमें देख सकते हैं। खासकर आप 8th तक की मैथ्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, उसके बाद फिर 9th और 10th की मैथ्स पर ध्यान दीजिए। तो कुल मिला के आपको अपनी प्रिपरेशन को भी 3 हिस्से में बांट लेना है। आपको अपने दिन के कुछ हिस्से डिसाइड करने हैं कि आप कितने घंटे किस सेक्शन पे काम करते हैं। आई थिंक जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सेक्शन 3rd में से पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं और बच्चों को 50 क्वेश्चंस इसमें से सॉल्व करने होते हैं। तो आप रोज डेली अभी से 2 घंटे सेक्शन 3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और साथ में आप एक टाइम टेबल बनाइए जिसमें आप एनसीईआरटीज़ को भी टाइम दे पाएं। अगर आपकी पॉलिटिकल साइंस या किसी और सब्जेक्ट में जो भी आपको पसंद है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कि वो कितने क्वेश्चंस कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। उसके बाद बात रही सेक्शन 1 की, तो वो आपको अपनी लैंग्वेज पर ध्यान देना है। हिंदी, इंग्लिश, आप जिस भी लैंग्वेज में वो करना चाहें, आपको जिस लैंग्वेज में डर लगता हो उसके वर्ड्स को, उसकी वोकैबुलरी को आपको देखना है, ठीक है। और डरने वाली कोई बात नहीं है। आप धीरे 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 धीरे, अभी हमारे पास 30-32 दिन हैं, उसमें आप अगर रोज डेली सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे
टेस्ट लगा लेते हैं तो डेफिनेटली आप ये एग्ज़ाम जो है क्रैक कर लेंगे। और मेरा काम आप लोगों को मोटिवेट करने का है, तो आई होप कि आप लोग भी मुझे मोटिवेट करेंगे। इसके लिए आपको चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं मंडे से सोच रही हूँ कि क्लासेस स्टार्ट करूँ जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँ, और साथ के साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो भी मैं बताऊँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और उन सभी बच्चों को शेयर करना जो कि एग्ज़ाम के लिए तैयार होना चाहते हैं, और एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा अगर वो डरे हुए हैं तो प्लीज़ उन्हें आप मेरी वीडियोस ज़रूर शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।